हेलो। आपके सवालों के जवाब में कार्यक्रम में स्वागत है। तो देखिए, इन्होंने पूछा है कि गुरु को बल देने के लिए हम क्या करें। तो देखिए, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी शायद 4 साल का ही है। तो इतने छोटे बच्चों को अब क्या करवाना सकते हैं। मतलब मान लीजिए कभी गुरु जो है वो खुद लग्न है, उसका स्वामी है, तो ऐसे में पुखराज पहनना उसके लिए सूटेबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन पुखराज रत्न जो है वो बहुत ही पावरफुल है, पावरफुल के साथ साथ कॉस्टली भी है। लेकिन ये उनको पहनने की सलाह जो है उनको 20 वर्ष के बाद है, ठीक है। अभी आप इससे चक्कर में ना रहिएगा कि हमको कोई रत्न पहनाना है। वो जब 20 वर्ष की हो जाएंगी तब आप उनको पुखराज पहना सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो अभी क्या करना है, तो अभी सिंपल है। मान लीजिए गुरुवार को अगर आपको बनता है तो मात्र गुरुवार को उनको आप किसी मंदिर में ले जाकर के माथा टिकवाए, उतना ही काफी है। और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो विष्णु भगवान का मंत्र है, उस मंत्र का आप उनको जाप करना सिखा दीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। तो इससे कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, ठीक है। कुंडली में उस समय मुझे बताने में याद नहीं रहा था। देखिए होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं। जो भी जन्म कुंडली बनवा रहे हैं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। आप सिर्फ बनवा ले रहे हैं, आप किसी चीज को पूछिए, ठीक है। आप किसी चीज को पूछिए, पढ़ाई को लेकर पूछिए, स्वास्थ्य को लेकर के पूछिए, या कैरियर को लेकर के पूछिए। जब आप कोई चीज, या फिर भाग्य को लेकर पूछिए, या फिर बच्चे को अक्सर चोट लग जा रही है, या फिर अक्सर बीमार रह रहा है, तो ये चीज, कोई खास चीज आप पूछिएगा तो हम उस चीज पर ज्यादा डीपली उस पर हम एनालाइज करेंगे। डीपली एनालाइज करने का मतलब होगा उस चीज को हम ज्यादा गौर से देखेंगे, उस पर उसके सारे पहलुओं को देखेंगे, तो फिर उसका निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ जन्म कुंडली बनवा दे रहे हैं, तो जन्म कुंडली एक महासागर की तरह है। अब उसमें से जितने हमसे बनेंगे हम उतना ही मोती चुन कर ले आएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हमको वही मोती चाहिए, तो मेरा फोकस जो होगा, मेरा जो कह सकते हैं लक्ष्य जो होगा, उसी मोती की तरफ होगा। तो आप लोग कुछ पूछिएगा तभी हम उस चीज को निष्कर्ष पहुंचेंगे, उस चीज का हम डीप तरह से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब बात हम करते हैं जो हमारी जिन्होंने पूछा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अभी इतना छोटा बच्चे को हम पूजा पाठ के लिए हम फोर्स करना ठीक नहीं समझ रहे हैं। लेकिन 4 साल है तो ठीक है। अगर आप उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को आप सिखा देते हैं, और सुबह सुबह स्नान वगैरह करने के बाद तिलक, हल्दी का तिलक, देखिए हमने लगा रखा है हल्दी का तिलक, उनको आजीवन लगाने के लिए उनको आप इस चीज से बांध दीजिए कि आपको आजीवन हल्दी का तिलक लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहनना है। और चूंकि भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य जो है वो पिता का कारक है, ठीक है, पिता का कारक है। गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उनका कारक है। तो पिता के साथ उनके संबंध बेहतर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी उनका भाग्य जो है वो साथ देगा। पिता का प्यार, पिता का आशीर्वाद उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं एक लकी चार्म होगा, ठीक है। तो जो आपने पूछा मैंने बता दिया। और क्या कर सकते हैं, बाकी चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को क्या करवा सकते हैं। तो कोई और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इतने छोटे बच्चों को मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा है वो सूटेबल है, वो पढ़ाई वगैरह का स्थान पर सही है। लेकिन अगर कुछ समय बाद उनका पढ़ाई में अगर मन लगता है तो ठीक है, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, तब वहाँ पर आपको चंद्रमा का भी उपाय करना पड़ेगा। तो ये तो तब की बात है। अभी फिलहाल इतना ही करिए, बाकी सब ठीक है। और पिता के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, उनका प्यार आशीर्वाद उनको मिलता रहे, ताकि उनका भाग्य जो है उनको साथ दे। तो चलिए, सबको राधे राधे।